क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज में आयोजित होने वाला जो महाकुंभ है वो कोई वरदान नहीं है, वो दरअसल एक श्राप के तहत शुरू हुई परंपरा है और आज ये परंपरा मानवता के कल्याण के लिए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो दरअसल इस श्राप का जिक्र स्कंद पुराण में भी किया गया है और स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा गया है कि वर्षों तक असुरों और देवताओं के बीच में जबरदस्त तरीके से युद्ध चला और फिर यह युद्ध जो था वो देवताओं ने जीत लिया और देवताओं ने जीतने के बाद इस युद्ध को जश्न मनाना शुरू कर दिया। खासकर देवराज इंद्र का जिक्र किया जाता है। और अगर हम स्वर्ग की बात करें तो स्वर्ग मनमोहक फूलों की सुगंध, अप्सराओं, तमाम भोग विलास, ऐश्वर्य की चीजों से भरा पड़ा था और इसीलिए उसका नाम स्वर्ग सार्थक किया गया। लेकिन देवराज इंद्र को यह लगा कि अब जो असुर हैं वो कभी वापस आएंगे ही नहीं। दरअसल एक बार हुआ ऐसा कि स्वर्ग में मनमोहक हवाएं चल रही थीं, मन को प्रसन्न कर देने वाली हवाएं, तमाम तरफ सुगंध फैली हुई थी और हर दिशा में नया नया संगीत, और ऐसा संगीत कि गंधर्व भी अपने तान को छोड़कर ये संगीत सुनने लगे। इतने ज्यादा देवता और खुद देवराज इंद्र इसमें लीन हो गए कि इतना ज्यादा आमोद प्रमोद करने लगे कि बाकी चीजों को भूल गए। देवराज इंद्र सोमरस के मद में चूर रहते थे। वो हमेशा और हर रोज नए तरह का संगीत सुनते थे, अप्सराओं का नृत्य देखते थे और कल्याण को लेकर, मानवता के कल्याण को लेकर किसी भी तरह का कोई मीटिंग नहीं हो रही थी। और जो सप्तऋषि थे इस बात को लेकर चिंता में थे। सबसे ज्यादा देवगुरु बृहस्पति को इस बात की चिंता हुई और उन्होंने ये अनुमान लगा लिया था कि वर्तमान में तो नहीं लेकिन भविष्य में ये जरूर चिंता का विषय बन सकता है और इससे संसार का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा ने तय किया कि वो देवराज इंद्र के पास जाएंगे, क्योंकि वो उस बात को लेकर चिंतित थे कि किसी भी तरह की कोई मीटिंग नहीं हो रही है, कोई बैठक नहीं हो रही है, कोई मनन चिंतन समाज कल्याण को लेकर, मानवता के कल्याण को लेकर नहीं हो रहा है। जब ऋषि दुर्वासा, जो कि अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, वो थोड़ा सा आगे स्वर्गलोक की ओर बढ़े तो रास्ते में उन्हें नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने हाथों में वैजंती माला ले रखी थी, वैजंती के फूल ले रखे थे और ये फूलों की महक ऐसी थी कि तीनों लोक में पहुंचे जो भी इसे सूंघे मंत्रमुग्ध हो जाए। जब ये उपहार नारद मुनि से ऋषि दुर्वासा को मिला तो उन्होंने सोचा कि वो देवराज इंद्र को इसे भेंट करेंगे और इसकी महक से मंत्रमुग्ध होकर कम से कम देवराज इंद्र उनकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, तवज्जो देंगे। हालांकि ऋषि दुर्वासा इस बात को लेकर आशंकित थे कि अपने मद में ही चूर हैं देवराज इंद्र और इसको लेकर सशंकित तो वो थे ही। हालांकि जब द्वार पर पहुंचे स्वर्ग के ऋषि दुर्वासा तो उन्होंने संदेशा भिजवाया, बावजूद इसके कोई नहीं आया। बार बार संदेशा भिजवाने के बाद उनके स्वागत के लिए जब देवराज इंद्र नहीं पहुंचे, दोबारा संदेशा भिजवाया गया, तब उन्हें बुलवाया गया। देवराज इंद्र ने एक फॉर्मेलिटी करते हुए औपचारिक तरीके से उनको नमस्कार किया और उसके बाद ऋषि दुर्वासा हालांकि थोड़ा सा मन में नाराज हुए, लेकिन अपने गुस्से को दबाकर उन्होंने वो फूल जो थे वो देवराज इंद्र को भेंट किए। देवराज इंद्र ने भी अपने मद में चूर होकर कहा कि क्या सुगंध की फूलों की कमी थी स्वर्ग में जो ये फूल हमें रखने पड़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने वो ऐरावत हाथी को माला पहना दी और ऐरावत ने वो माला उतार दी और वह उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। और फिर ये देखकर ऋषि दुर्वासा, जो कि अपना क्रोध दबाए बैठे थे, अपने गुस्से को दबाए बैठे थे, वो नाराज हो गए और गरजते हुए उन्होंने देवराज इंद्र को ये श्राप दिया कि जिस ऐश्वर्य, जिस धन दौलत के अभिमान में तुम नैतिकता को भूल गए हो वो तुमसे छिन जाएगा, लक्ष्मी तुमसे छिन जाएगी, वो स्वर्ग भी तुमसे छिन जाएगा और तुम लक्ष्मीहीन हो जाओगे। और इस श्राप के बाद पूरी धरती लक्ष्मी विहीन हो गई। लक्ष्मी जी समुद्र में जा समाई, देवता त्राही त्राही करने लगे और उसके बाद तमाम देवताओं ने एकजुट होकर राजा बलि के नेतृत्व में देवराज इंद्र और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। हालत यह हो गई कि समूचे विनाश का, नाश होने के कगार पर स्थिति पहुंच गई और मानवता के नाश होने की बात भी सामने आने लगी, जिस पर तमाम देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने तब समुद्र मंथन की बात कही। समुद्र मंथन जब हुआ वहां से अमृत निकला और अमृत की जो 4 बूंदें इधर उधर गिरी, उनमें से प्रयागराज भी एक था जहां पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। राजा बलि ने तीनों लोगों पर अपना अधिकार कर लिया था। हताश देवताओं ने अपनी भूल का एहसास किया और वो श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और अमृत जब निकला था तो उसकी छीना झपटी में ही जो 4 बूंदें गिरी थी वहां पर एक बूंद प्रयागराज में भी गिरी जहां पर महाकुंभ आज आयोजित किया जाता। तो ये रही पूरी कहानी कि वरदान नहीं था, किसी का आशीर्वाद नहीं था, बल्कि श्राप से महाकुंभ का आगाज हुआ है।